नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बारी है संचार के साधनों के बारे में पढ़ने की कि संचार क्या होता है, संचार के साधन कौन कौन से हैं और संचार का उपयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार से करते हैं, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। अगर हमने कोई सूचना किसी के पास पहुंचानी है तो उसे हम संचार कहते हैं, उस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन 7.10 चित्र करता है। जैसे ये चित्र है तो ये जो है संचार के माध्यमों के विकास के बारे में बताता है कि पुराने समय में किस तरह से करते थे लोग संचार। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहले ऐसे एक दूसरे को बता के, फिर कबूतरों की सहायता से, फिर डाकिए की सहायता से, फिर अखबारों की सहायता से, और अब तो संचार के साधन अति विकसित हो गए हैं जिसमें कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन इत्यादि शामिल हैं। ठीक है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के माध्यम में द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। तो समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न को हम जनसंपर्क माध्यम कहते हैं क्योंकि हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बतौर टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय बन गया है। तो जैसे आजकल इंटरनेट का दौर है तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं, और ईमेल की अगर बात हम ना भी करें तो और कौन कौन से हमारे साधन हैं जिसमें इंटरनेट का उपयोग होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में क्या हमारे विभिन्न प्रकार के जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसमें हम अपना संदेश जो है किसी को भी कहीं भी एक क्षण में भेज सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिनसे आप सभी लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। ठीक है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो संचार के साधनों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इससे क्या है कि घर बैठे ही हम लोग अपनी जो सूचना है या कोई भी सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं, अपना संदेश किसी के पास भी भिजवा सकते हैं। तो इस तरह से जो है संचार के साधन जो है इनका क्रमिक विकास हुआ है। पहले जो है संचार किस तरह से किया जाता था, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आदि मानव किस तरह से संचार करते थे, एक दूसरे को बता करके, फिर कबूतर के द्वारा संदेश भिजवाए जाते थे, फिर पोस्टमैन का कार्य था, फिर किताबों के ज़रिए एवं अखबारों के ज़रिए भी संचार किया जाता था, और बाद में जैसे ही प्रौद्योगिकी विकसित हुई तो संचार के आधुनिक साधन आ गए, जैसे टेलीविज़न, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन इत्यादि। और अब बारी है आज के कार्यपत्र की। आज दिनांक 23/10/2020, विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो आज के कार्यपत्र का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, संचार क्या है? संचार के साधनों के कुछ उदाहरण दो। तो संचार किसे कहते हैं? संचार यानी कम्युनिकेशन। तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है। क्या है संचार? संचार
दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, इसे हम संचार कहते हैं। तो संचार के साधन क्या क्या हैं? तो संचार के साधन है जैसे हमारे पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गया, ईमेल हो गए, इंटरनेट हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे संचार के साधन हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं ये। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी संचार के उदाहरण हैं। उसके बाद है जनसंपर्क माध्यम किसे कहते हैं? तो जनसंपर्क माध्यम किसे कहते हैं? जैसा हमने पढ़ा था कि समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। इन माध्यमों को हम क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। यानी ऐसे माध्यम जिनसे हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, उन्हें हम जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं हमारे उदाहरण? समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न। ठीक है, फिर ग है सैटेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सैटेलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो सैटेलाइट है, इसी के कारण जो हमारे संचार के साधन हैं, उनकी सहायता से संचार में तीव्रता आई है, यानी संचार जो है वो तेज़ी से हम कर सकते हैं। तो सैटेलाइट का उपयोग और किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? जैसे तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में हम किसका उपयोग कर सकते हैं? सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर है एक विद्यार्थी के लिए इंटरनेट किस तरह सहायक हो सकता है? तो जैसे विद्यार्थी हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए इंटरनेट कैसे हेल्पफुल हो सकता है? तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है? एक वैश्विक जाल है। ठीक है, जिसमें हम कहीं से भी किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई विषय विशेष की पुस्तक नहीं है, तो आप इंटरनेट पर जाकर उस पुस्तक को देख सकते हैं, या उस पुस्तक में जो जानकारी है उसको आप इंटरनेट में देख सकते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? अपनी पढ़ाई में उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक सामग्री को देखने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेट का उपयोग क्यों कर सकते हैं हम? जैसे आप वीडियोस होती हैं, इंटरनेट पे मौजूद है, वीडियो मौजूद होती है, तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप इंटरनेट की सहायता से भी उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो इंटरनेट है वो छात्रों के शैक्षणिक विकास में हेल्पफुल हो सकता है। शैक्षणिक विकास में भी और गैर शैक्षणिक विकास में भी जो है हेल्पफुल हो सकता है इंटरनेट। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो आपके ऑप्शन है टेलीफोन, पुस्तक, मेज। तो उसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो जो मेज है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। फिर है किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? तो अगर आपने किसी द्वीप पर जाना हो तो कौन सा जो संचार यातायात का साधन है वो सही रहेगा? जहाज यानी समुद्री जहाज, रेलगाड़ी या कार? तो आपने द्वीप तक जाना है तो जहाज जो है सबसे उपयुक्त साधन है उस द्वीप तक पहुंचने का। फिर है इनमें से कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? आपके ऑप्शन है साइकिल, बस, हवाई जहाज। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिन जिन यातायात के साधनों में ईंधन उपयोग होता है तो निश्चित रूप से वो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। तो जैसे हमारी बस है, तो बस में क्या लगता है? डीजल लगता है। तो डीजल भी क्या है? वो बस भी हमारी जो है धुआं छोड़ती है और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। हवाई जहाज़ में भी ईंधन का उपयोग होता है और हवाई जहाज़ भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन जो साइकिल है उसमें किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होता और वो जो है हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर है साइकिल। तो इस तरह से आज का जो कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। फिर आपके साथ मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।